काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रमना में स्थित स्वामी वितरागानंद सरस्वती उर्फ नंगा बाबा की कुटिया में एक अद्भुत गौशाला देखने को मिली है, जहां लगभग 600 गोवंश की देखभाल की जाती है। इस गौशाला में करीब 200 नंदी और 300 गाय हैं। यहां पर गाय और नंदी को खुले में स्वच्छंद रूप से विचरण करने की पूरी आजादी दी जाती है, जहां कभी भी उन्हें बांधा नहीं जाता। आइए देखते हैं कुश कुमार पांडे की इस रिपोर्ट में। गौशाला के सेवादार ने बताया कि यहाँ पर गायों और नंदियों को किसी प्रकार के बंधन से मुक्त रखा जाता है और वे दिन भर खुले में विचरण करती हैं। इस गौशाला के कैंपस में कुंड भी है जिसमें लगातार पानी भरा रहता है। इस पानी को गाय, नंदी और यहाँ तक कि कुत्ते भी पीते हैं और इसके बाद जनमानस भी इसी पानी को पीकर रहते हैं। सेवादार का दावा है कि इस पानी को पीने से किसी को कोई भी बीमारी नहीं होती और न ही कोई रेबीज जैसी समस्या उत्पन्न होती है। गौशाला के बारे में ये भी जानकारी मिली कि यहाँ पर गायों का दूध तभी निकलता है जब उनके बछड़े दूध पीते हैं। यहाँ पर दूध का विक्रय नहीं किया जाता और केवल गाय का बच्चा ही पूरा दूध पीता है। गोमूत्र लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों में बहुत प्रभावी साबित होता है। गोमूत्र में सल्फर भी होता है जो नशे की लत से परेशान लोगों के लिए भी फायदेमंद है। नशे के आदी लोगों को गोमूत्र का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिससे उनकी नशे की आदत में कमी आ सकती है। इस गौशाला में कई प्रमुख विद्वान भी आ चुके हैं, जिनमें पंडित मदन मोहन मालवीय, धीरेन्द्र शास्त्री और अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे नामी लोग शामिल हैं। इन सभी ने इस गौशाला की सेवा और इसके अनुशासन को सराहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेल काशी न्यूज चैनल। मैं हूं कुश कुमार पांडे। आज हमारी मौजूदगी रमना के स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना का विश्वास है। और जैसा कि गौशाला की बात की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ गौशाला और गौ रक्षा की भी बात करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ के सेवादार गुरु जी से बातचीत करेंगे। कितनी साल पुरानी ये गौशाला है और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं होती है, गोमूत्र का क्या फ़ायदा होता है और कितनी गाय यहाँ पर है, कितने सांड है। जी गुरु जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। गुरु जी, ये गौशाला कितनी साल पुरानी, इसका क्या महत्व है? ये आश्रम 1924 से स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी ने इसकी स्थापना की है। यहाँ पे मैंने गौ सेवा है। यहाँ कोई तन, कोई मन, कोई धन से समर्पित है। भक्त और भगवान के आश्रय चला रहा है। ट्रस्ट भी बना है, तो जो भी फंड होती है ये गौ सेवा में ही यहाँ का लगना है। गौ माता को किसी बंधन में नहीं रखना है, नहीं यहाँ से कोई चीज़ का बिजनेस करना है, बस गौ माता का सेवा करना है। और कितने की संख्या में यहाँ पर गाय है और सांड है आपके पास? नंदी, साढ़ देवता और गौ माता को मिलाकर के 500 से ऊपर है लगभग। और बछड़े कितने हैं? पूरे वही गाय गौ माता 400 से ऊपर हैं, 200 से ऊपर नंदी साढ़ देवता है। गुरु जी, कुछ यहाँ की मान्यता ये भी है कि जो पानी यहाँ पर पिया जाता है, गाय भी पीती है और उससे मनुष्य भी पीते हैं। हाँ, यहाँ के जो पानी है, ये कुआं में जो कुआं से निकलता है, वो स्वामी जी का कहना है। हम तो उस समय देखे नहीं थे कि इस कुएं में भंडारा था, तो भीड़ ज़्यादा हो गई, तो उस कुएं में महाराज जी जो स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी थे, उसमें चीनी डलवा दी। फिर पूरा शरबत हो गया, तो सब लोग आए, बोले महाराज जी पूरा ये तो मीठा हो गया। कभी आप पूरब से करिए तो पानी निकलेगा, पश्चिम से निकलिए। आज भी वो कुआं है, तो उसमें 3 तरह के पानी निकल रहा था, तो 2 से शरबत, 1 से पानी। और उसी पानी का तब से पंप लगा है। आज वो टंकी में आता है। अब शरबत तो नहीं, लेकिन नॉर्मल पानी है। उसको पानी के पीने से अभी तक किसी को डायरिया नहीं हुआ, न कोई बीमारी हुआ। हम असल में अध्यात्म और विज्ञान दोनों को लेकर चलते हैं। तो पानी का इसका TDS भी हम न पाए थे, तो पहले आया था 220 इसके पहले। तो पानी भी काफ़ी उचित है। गौ माता भी पीते हैं, कुत्ते भी पीते हैं, पुरुष, महापुरुष सारे लोग उसका सेवन करते हैं। गुरु जी, आज साइंस का टेक्नोलॉजी है और लोग कहते हैं कि ऐसे पानी पीने से कहीं रेबीज हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है। अभी तक तो हुआ ही नहीं। जो साइंटिस्ट लोग खोज करते हैं, प्रैक्टिकल ही करते हैं। 150 लड़कों को लेते हैं, बीमारी को लेते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें अब उसमें रेशियो जोड़ते हैं कि क्या परसेंटेज इससे नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, किसी भी चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इसकी रेशियो ले करके ही उसका एनालिसिस करते हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं या साइंटिस्ट लोग, तो उसको एविडेंस प्रस्तुत करते हैं। गुरु जी, यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं उनको कोई शुल्क दिया जाता है? सभी लोग निःशुल्क काम करते हैं? बिना शुल्क के सारे लोग निस्वार्थ से, भाव से लगे हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। गुरु जी, जितनी गाय है तो गाय को दूध भी होता है, तो क्या दूध का भी यहाँ निकाला जाता है या सब कुछ? नहीं, गौ माता के बच्चे लोग ही पीते हैं। 3 गौ माता इस समय लग रही, 3-4 गौ माता। तो सुबह समय 3 बजे भोर में आना चालू हो जाते हैं। भक्त लोग आएंगे, गौ की सेवा करते हैं। कोई झाड़ू लगाता है, कोई गोबर उठाता है, कोई उनका चारा देते हैं। तो उन लोग को चाय पीने के लिए होता है। और कोई बाहर यहाँ से कोई सी चीज़ को
बाहर किसी स्थिति में नहीं लिया जाता है। गुरु जी बहुत बड़ा मान्यता यहाँ की है गुरु पूर्णिमा की। हाँ। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर क्या खास होता है? यहाँ पे गुरु लोग के जो भक्त लोग हैं, स्वामी जी की परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के तहत आज भी उसकी पालन होती है। गुरु के जो दीक्षित हैं या भक्त हैं, गौ माता के भक्त हैं, वो लोग भी गौ माता की वजह जो हम लोग को सम्मान मिलती है, क्यों मिलती है? जैसे हमको कोई ने माँ बाप पैदा किए, आज हमारा जो पैदा किए वो लोग पैर पकड़ते हैं, जो हमसे बड़े क्यों? तो ये मान्यता इस आश्रम के वजह से है। इस आश्रम की वजह से सब लोग जान रहे हैं, या आप लोग या जो भी इसको विस्तार किए हैं तो क्यों किए? गुरु पूर्णिमा पे क्या पूरी गाय जो है पूरे कैंपस से सब में खुले रहते हैं? हाँ, यहाँ पे तो कभी गाय गौ माता को कभी पगार लगता ही नहीं, यहाँ पे पगार नहीं लगता है। ये गुरु जी आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा राजनीतिक क्वेश्चन है। गौशाला की बात हो रही है तो अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बोला कि गौशाला से उनको बदबू आती है और तमाम ऐसे टिप्पणियाँ किए थे। इस बारे में गुरु जी आपका कहना, जो कि वो खुद एक जो है यादव वंशज है। नहीं, वो क्यों बोले थे अब तो वो डिपेंड करेगा ना किस बेसिस पे बोले थे कि वो गौशाला से गंद आती है। उसमें तो स्वर्ग, जब गोमूत्र निकलता है तो इतनी अच्छी बदबू आती है कि उसको एकदम होता है कि स्वर्ग मिल रहा है, जड़ी का काम करता है। वो बदबू कौन सा शब्द, मतलब बदबू, गंध गुलाब के फूल में भी गंध है और जो गंदा चीज़ महकता है उसमें भी गंध है, गंध दोनों में है। तो उसको किस दृष्टि से आप ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। फिलहाल हमारा गुरु जी से बातचीत हुआ गौशाला के ऊपर, और गुरु जी का भी यही कहना है कि सभी लोगों को इस समय एक गाय जो है घर में पालनी चाहिए। और रही बात जितनी राजनीति बात, और कितने कितने पुराने लोग यहाँ पर आए हुए, मालवीय जी इस जगह आए हुए हैं, रेगुलर आते थे, चतुरानंद भी आए हुए हैं। तो फिलहाल गौशाला की क्या खूबियाँ हैं सभी चीज़ गुरु जी ने बता दिया है। और फिलहाल आप बने रहिए डेन काशी न्यूज़ चैनल के साथ, कुश कुमार पांडे। फिलहाल हम आपको भी दिखा दें, ये वही कुंड है जिसमें कि गौ माता और नंदी और कुत्ता, ये तीनों लोग इसमें पानी पीते। उसके बाद ये पानी आम जनमानस भी पीते हैं। जैसे गुरु जी ने बताया भी कि इस पानी को पीने से कोई रेबीज या किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। और फिलहाल अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ के सेवादार लोग से कि कितने साल से ये यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनको कैसा अभिभूत हो रहा है यहाँ पर सेवा करने से। जी अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है भैया प्यारेलाल। प्यारेलाल जी, कितने सालों से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? इस समय तो आए हैं जो है साल भर हो गया धीरे धीरे। कैसा आपको अभिभूत हो रहा है यहाँ पर सेवा करके? भैया बहुत आनंद हमन के मिलला सेवा कीजिए पर यहाँ, और हमन बहुत दिन से जौनो ये आश्रम से जुड़ल रहीला और कंटिन्यू अब जौनो साल भर से हमन आवल जात है। और यहाँ एक कार्यकर्ता है जौनो काम धाम करल जला, और हरियर आवला तो वही के रेत के जौनो हमन गौ माता बदे जौनो खियावे बदे इंतजाम करल जाला। जैसा प्यारेलाल जी देख रहे हैं यहाँ कुंड है, पानी इसमें भरा हुआ है, इसकी क्या महात्म्य है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अरे भैया ये जौन है अमृत के तरह है पानी, यही में जौन है गौ माता भी पियन, वही में हमनो पियल जाला, ये दूसर पानी नहीं। हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं कि ऐसा पानी पीने से रेबीज हो जाएगा या कोई बीमारी हो जाएगी। अरे भैया जी हमन जो बचपन से जौन पियत आवत हिला आज तक जौन कोनो बीमारी नहीं, न कोनो बात विचार नहीं, तो हमन दूसर कौन थोड़ा बात विचार कर लिया। फिलहाल प्यारेलाल जी से हमने बातचीत किया, उन्होंने भी इस कुंड के बारे में बताया कि इसका क्या महात्म्य है। चाहे नंदी हो गए, चाहे गौ माता होगी और चाहे कुत्ते हो गए, सभी लोग जो हैं इसका पानी पीते हैं और कोई भी ऐसा नहीं कि किसी को ये बीमारियां होती है। फिलहाल ये गौशाला पूरे बनारस में एक सिंगल पीस ऐसा गौशाला है जहाँ की ऐसा कुंड है जिसमें कि नंदी, गाय और कुत्ते, उसके साथ आम जनमानस भी इसका पानी पीते हैं। फिलहाल आप बने रहिए डेन काशी न्यूज़ चैनल के साथ, कुश कुमार पांडे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेन काशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।